नमस्कार व्यूअर। आज आपको हम फिर मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत की ओर ले चल रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट 1 का वीडियो हम दे चुके हैं, आप उसको देखेंगे। और ये वीडियो जो है दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसके द्वारा किया गया, दिल्ली किसके द्वारा स्थापना किया गया, ये सब बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात करें, ये इसकी स्थापना 1206 से 1290 के बीच मुख्य रूप से नींव खड़ा हुई थी। तो पहले जान लीजिए दिल्ली, आखिर दिल्ली ही क्यों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। तो आखिर दिल्ली क्यों? दिल्ली जो था यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था, हर दृष्टि से ये महत्वपूर्ण केंद्र था। इसीलिए सभी शासकों को ये खासा लुभावता था। और आप देखेंगे मैप तो पंजाब हरियाणा के बाद ये एक केंद्र बिंदु है शासन करने का, जो कि हर शासकों को ये लुभाता था और यहाँ से शासन करता था। तो सबसे पहली बात है कि यह दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र था, सेंटर था, ये शासन का या भारत का ये सेंटर था। लेकिन पहले दिल्ली सल्तनत तो बाद में आया, लेकिन दिल्ली की स्थापना किसने की, इस पे हम पहले बात करेंगे। तो दिल्ली की स्थापना जो है अनंग पाल, जो कि तोमर वंश के शासक थे। दिल्ली की स्थापना मित्रों तोमर वंश के शासक अनंग पाल के द्वारा किया गया, सर्वप्रथम दिल्ली का, जिसे अनंग पाल को इसे दिल्ली का राज पिथौरा और कुवत उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। अनंग पाल को जो है कुवत उल इस्लाम और राज पिथौरा के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली की स्थापना इन्हीं के द्वारा हुआ। एक शब्द आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत, आखिर सल्तनत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि आगे ये सब टर्म आप जब समझ जाएंगे तो पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। सल्तनत का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य। ये साम्राज्य यानी दिल्ली साम्राज्य भी कह सकते हैं इसको, दिल्ली साम्राज्य भी कह सकते हैं, साम्राज्य। दिल्ली साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा हुई, इस पे हम बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत या साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में मुस्लिम शासकों की जो नींव डालने वाले थे, दिल्ली में मुस्लिम की नींव डालने वाले सबसे जो पहला था वो तुर्क मुसलमान था, जो कि ममलूक वंश से संबंधित है। और ममलूक का अर्थ होता है गुलाम वैसे व्यक्ति होते हैं ममलूक का, जिसके स्वतंत्र माता पिता का जो बच्चा होता है, जो सैनिक के रूप में काम किया है उस राजा के अधीन, उसी को ममलूक कहा जाता है। यानी ममलूक वंश गुलाम वंश कहलाता है। सर्वप्रथम दिल्ली में मुस्लिम की नींव जो है यही तुर्क मुसलमान ममलूक वंश ने रखी थी, जिसके स्थापना थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसी वंश से संबंधित थे, गुलाम वंश से ही कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना तो आपको बता ही दी है, स्थापना हुई 1206 से 90 में कि ईस्वी का यदि इतिहास आप देखेंगे तो ईस्वी तक जिस वंश के ने दिल्ली पे सल्तनत पर राज किया, 1206 से 1290 तक जिस वंश ने दिल्ली पर सल्तनत पे राज किया, उसका नामांकन में काफ़ी विवाद है। आखिर किस वंश ने शासन किया, इस पर काफ़ी विवाद उसके नामांकन में, क्योंकि इसमें बहुत से राजवंशों का नाम आता है, जिसमें आपको दास वंश, कुतुबी वंश, इलवारी वंश, ममलूक वंश कहा जा गया है। इनके जो है दिल्ली सल्तनत के राज किया, जिस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया उसके नामांकन में, जिसने शासन किया उसके नामांकन में काफ़ी सारा विवाद है उस वंश के बारे में। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि उसमें राज करने वाले जो 1206 से 1290 हैं,
पहला है दास वंश, फिर है कुतुबी वंश, फिर है इलवारी वंश, फिर है ममलूक वंश कहा गया है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है या विवाद है कि आखिर कौन से वंश के शासक पहले राज किया, दास किया कि कुतुबी के वंश किया कि इलवारी वंश किया कि ममलूक वंश, किस वंश ने आखिर शासन किया। इसमें काफ़ी सारा विवाद है। इसका कारण ये है, पहला देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुबी तुर्क थे, इसलिए इसका वंश कहलाया कुतुबी वंश। वहीं इल्तुतमिश और बलबन की बात करें तो ये इलवारी तुर्क था, इसलिए इसके वंशज का नाम इलवारी तुर्क था। और इलवारी वंश महमूद गौरी के भी गुलाम थे ये लोग, ये जो था इलवारी वंश से। और फिर ममलूक या मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसलिए ये गुलाम वंश भी थे। ममलूक अर्थात गुलाम को ही कहा जाता है। ममलूक का साधारण रूप से अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता के संतान जो सैनिक सेवा करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के स्थापना के इतिहास में जो है सबसे जो है मतलब विवादित चीज़ है कि आखिर राज किस वंश ने किया, क्योंकि हर जो शासक था उसका वंश का नाम जो है अलग अलग ढंग से है, इसलिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। इसलिए हमने कोशिश किया है कि इस वंश को हम क्लियर कर दें ताकि आपको परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।